शरद पवार ने आज दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और इसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। कार्यकारिणी की बैठक में अहम फैसला हो सकता है। वहीं कल दिन भर मुंबई में दोनों गुटों की यानी अजित पवार गुट और शरद पवार गुट दोनों की न केवल बैठक हुई बल्कि दोनों ने एक दूसरे पर जमकर वार किए। इसके बड़े सियासी मायने हैं, न केवल महाराष्ट्र की सियासत के लिए बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी, क्योंकि शरद पवार विपक्ष के एकजुटता के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, पटना गए थे और बताया जा रहा है कि यही एक वजह थी जिसके कारण अजित पवार ने उनका साथ छोड़ा। लेकिन महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल विस्तार पर सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में बचे मंत्री पदों पर एनसीपी को जगह दी जाएगी। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। एनसीपी के नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह देने को लेकर यह पूरा मामला है। शिवसेना बीजेपी विधायकों को ही मंत्री पद मिलेगा, यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। शिवसेना को 7 और मंत्री पद मिलने की संभावना है। तो कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बैठक की थी और इस बैठक के बाद में शिवसेना ने अपने गुट के बीच में अपने दल के नेताओं के साथ में इस पूरे मामले पर चर्चा की थी। लेकिन स्क्रीन पर आपको मेरे 2 सहयोगी नजर आ रहे हैं। राम शिंदे जो इस समय शरद पवार के घर के बाहर हैं, वहां क्या हलचल है, क्योंकि आज शरद पवार ने बैठक बुलाई है और साथ ही मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी इस समय छगन भुजबल के जो मूवमेंट है, उनकी जो राजनीति है उसको ट्रैक कर रहे हैं। मैं सबसे पहले राम शिंदे आपका रुख करना चाहूंगा। दिल्ली में ये जो झगड़ा है कल मुंबई से निकलकर आज दिल्ली आ रहा है, शरद पवार की बैठकें क्या होंगी और क्या होगा शरद पवार खेमे का अगला रुख? बिल्कुल, दिल्ली में तो मौसम खराब है क्योंकि बारिश आ रही है और शरद पवार भी आ रहे हैं। लेकिन ये मौसम राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी खराब है क्योंकि हम शरद पवार के घर के बाहर है, हम देख रहे हैं कि क्या और किस तरह के बैनर लगाए जा रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ मुंबई और दिल्ली की नहीं है, तो ये लड़ाई जो है सच और झूठ की है, यही इसमें बताया गया है इस बैनर में। और अगला जो बैनर है वो लगाया है गद्दार बाहुबली का जो बैनर है, पोस्टर है, वो दिखाया गया है। कटप्पा जो है वो प्रफुल्ल पटेल दिखाए गए और बाहुबली जो है वो शरद पवार दिखाए गए हैं। अब आज की मीटिंग के बाद पता चलेगा कि सच में पार्टी में शरद पवार ये बाहुबली है क्या, क्योंकि ये परिवार की ही लड़ाई थी, जो कि बाहुबली में भी परिवार की ही लड़ाई थी और यहाँ पे भी परिवार की ही लड़ाई है। तो परिवार पे किसका दावा है, किसका कब्जा है, ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि आज शरद पवार जो है वो वर्किंग कमेटी की मीटिंग लेने वाले हैं और मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ कि इस मीटिंग में क्या क्या हो सकता है। पहली बात तो जो कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे इन्होंने जो अलग रुख लिया है और बीजेपी के साथ गए हैं, उनके ऊपर एक्शन के लिए कोई रिजोल्यूशन पास इस मीटिंग में होगा। दूसरा ये है कि मीटिंग में से वर्किंग कमेटी में से 40 लोग हैं, वो 40 लोग यहाँ पे आएंगे और किसको निकालना है और किसको इस मीटिंग में वर्किंग कमेटी में लेना है, इसके ऊपर भी बड़ा डिसीजन होने वाला है। तीसरी बात कि इलेक्शन कमीशन में कैसे सिंबल को लेकर और पार्टी को लेकर जाना चाहिए, इसके ऊपर भी बात होगी क्योंकि 30 जून को ही अजित पवार ने दावा किया है कि ये पार्टी सिंबल एंड पार्टी अजित पवार। बिल्कुल राम शिंदे, मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन अंकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर अजित पवार गुट की आगे की रणनीति क्या है। अंकुर, कल जब आप बात कर रहे थे बांद्रा में तमाम समर्थकों से, नेताओं से, तो छगन भुजबल ने कहा था कि अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं भी चला जाऊंगा उनके पास में क्योंकि वो पार्टी के बड़े हैं। लेकिन आज जब शरद पवार का रुख है, कल जिस तरीके से आक्रामक हमला किया अजित पवार गुट ने, आज उनकी रणनीति क्या होगी और क्या उनको टूट की आशंका है? देखिए, 2 तरह की रणनीति पे इस वक्त काम किया जा रहा है। पहले तो जो कल पहले अजित पवार ने जिस तरह का पूरा अपना वक्तव्य दिया उसमें बहुत ज्यादा तल्खी हमें देखने के लिए मिली। उसके बाद शरद पवार ने अपनी बात कही है और अब वहां से जो काउंटर नैरेटिव सेट करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। कैसे जो गद्दार के पोस्टर हमने देखे हैं उसको काउंटर करने के लिए क्या एक स्ट्रेटेजी है, जो एक लेबल डिसलॉयल्टी का उनके ऊपर लग गया है, जो ये प्रिटेंड करने को एक पेंट किया जा रहा है पूरी की पूरी पिक्चर को कि ये जो लोग हैं किस तरीके से अपने निजी स्वार्थों को ध्यान में रखकर उन्होंने शरद पवार का साथ 82 साल की उम्र में छोड़ दिया सिर्फ सत्ता पाने के लिए। तो इसको काउंटर करने के लिए क्या तरीका होगा और किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, एक तो इस चीज पे काम किया जा रहा है। थोड़ी देर के बाद मुझे लगता है छगन भुजबल इस बात को लेकर अपनी बात रखेंगे भी मीडिया के सामने। दूसरा है ये है जब इस वक्त सरकार में क्या चल रहा है, पोर्टफोलियो को लेकर जो लड़ाई है उसको लेकर क्या चल रहा है। एकनाथ शिंदे गुट में जिस तरह से फूट निकल कर आ गई है उसका जो प्रेशर बीजेपी के ऊपर पड़ेगा और उसका जो असर एनसीपी के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि एनसीपी एक सर्टेन जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं मंत्री मंडल में, बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारी सियासत, बहुत सारी खींचतान